लेके जिस पैमाने पे लूट चल रही है और हिमाचल को इन्होंने रेतांचल बना दिया। जो जो तौर तरीके चल रहे हैं, काफी अरसा से इसका विरोध हो रहा है और गांव में लोग विरोध कर रहे हैं और प्रेस में आपने बहुत बहुत कवरेज दी है, लेकिन माइनिंग जो है तमाम हदें पार कर गई है और माइनिंग में अब गुंडागर्दी जो है वो एक मुख्य मुद्दा बन गया है। चंद लोग जो है, चंद लुटेरे जो है अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज का जिस ढंग से हनन किया है और अब जो है उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और सरकार के ध्यान में है और सरकार की शय पे ये माइनिंग है। अब जो तौर तरीके चल रहे हैं, हमने लगातार देखा कि बार बार कहते रहे कि आपने जो है माइनिंग की लीजें दी, फलां दी, ये दी। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लूट कर रहे हैं वो अपने को पाक साफ दिखाने के लिए वो ऐसी दुहाई देते रहे। लेकिन पूरे उत्तर भारत का जो टिब्बर है वो आज जो ऊना में घुस गया हुआ है, जिला ऊना में स्वां में घुसा हुआ है और रात के समय आपने देखा कि लाइटों से पूरा जगमगाता है, जैसे कोई पूरा स्वां जैसे कोई शादी हो रही है। इतने 300-400 ट्रक आपको जो है स्वां के अंदर एक एक स्थान पे नजर आ रहे होंगे। चंद लोगों के पोषण के लिए जो है ये सरकारी रिसोर्सेज का हास हो रहा है। और आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पीछे आए थे तो कह रहे थे कि हमने बहुत नियंत्रित किया और ऐसा बोलते हुए मुख्यमंत्री साथ ही हंस रहे थे क्योंकि उनको पता है कि मैंने इस लूट के लिए खुली छूट दे रखी है। खुली छूट है। कोई भी अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसपी है, चाहे वो माइनिंग का अफसर है, चाहे कोई अन्य अधिकारी है, कोई भी अफसर अपनी सीट छोड़ के माइनिंग चेक करने नहीं जाता। और या तो कुछ लोगों की मिली भगत है और या फिर कुछ लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमें हुक्म है कि इसको चेक नहीं करना है। इतने बड़े पैमाने पे बिहार झारखंड में रिसोर्सेज की लूट नहीं होती होगी जहां पे माइनिंग के को लेके बात होती है। आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया, किसी सड़क पे चल नहीं सकते, कोई टिप्पर किसी सड़क पे गिरा हुआ है, कोई जो है किसी
किसी के खेत में घुसा हुआ है, कहीं लोग मर रहे हैं। अभी पीछे जो है 2 लड़कों की मौत हो गई, और अब जो है यहाँ पे हमारे एमएलए रजादा साहब ने यहाँ पे चेक किया रात को टिप्पर पे 1-2 टिप्पर का चलान करके छोड़ दिया, जबकि सैकड़ों टिप्पर रात में जो है। और सबसे बड़ी बात है कि ओवरलोडिंग चल रही है। जो टिप्पर 10 टन का जाना है वो 7-7 टन का जा रहा है। अब तो कोई जो है जेसीबी पे इन्होंने वो सब्सिडी दे दी कि आप आराम से जेसीबी खरीदो और जाके जो है उसको सुहा के उसमें लगा दो। और कितनी बार कहा कि पोकलैन और जेसीबी जो है सुहा में एंटर नहीं होगी, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से ये जो है सुहा में घुसी हुई है। अब जब प्रशासन को ये हमारा अंतिम अल्टीमेटम है, ये प्रशासन को हमारा अंतिम अल्टीमेटम है। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन होगा विद पब्लिक, जनता के साथ मिलकर। क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, प्रशासन को बता चुके हैं। और पहले क्या होता था कि चेक होता था, डीसी जाता था चेक करने के लिए, एसपी जाता था चेक करने के लिए। अब तो लोगों में हौसले एसपी के ऊपर टिप्पर चढ़ा रहे हैं। जब जो है उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जो है एसपी के ऊपर टिप्पर चढ़ा दें। अभी जो है यहाँ पे किस ढंग से उन्होंने लड़कों को मारा गया, 2 लड़कों को, कि उनको पीजीआई तक जाना पड़ गया। अभी 2 दिन पहले जो है गांव का जो करमपुर गांव के प्रधान को जो है उसका गिरफ्तार पकड़ लिया, जगरूप सिंह का। और ये जो वारदातें हो रही हैं, और जो गाड़ियों वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो कह रखा है कि जी आपने स्पष्ट तौर पे है रात को चलना है, कि आपको रात को चलना है, इस कानून के तहत रात को। और ओवरलोडिंग से जो प्रदेश का नुकसान हुआ है वो करोड़ों में हुआ है। आखिर कोई तो इसका फायदा उठाने वाला होगा, किसी की जेब में तो ये पैसा जा रहा है। जो इतने पैमाने पे एक दिन में अगर 1000 टिप्पर आ रहा है, एक दिन में 1000 टिप्पर अगर ऊना में आ रहा है, तो और ये ओवरलोड होके जा रहा है। और कोई लीज एरिया का सवाल नहीं रहा, अब लीज का कोई सवाल नहीं है। तो सब जो है हाशिए पे भेज दिए गए हैं। अब तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, और बिना लीज के काम है। और सरकार को सीधा चूना लग रहा है। चंद लोगों के जेबों में ये पैसा जा रहा है, और वो लोग कहते हैं कि जी हमें संरक्षण प्राप्त है, हम करेंगे। और वो कहते हैं कि हम आगे हिस्से पत्नियां देते हैं। और ये किसकी हिस्से पत्नियां हैं, कौन लोग हैं, इनको शह देने वाले लोग हैं। ये अब जो है निर्णायक मोड़ पे बात पहुंच गई। और क्योंकि पूरा जिला करारा है, पूरा जिला त्रस्त है, और माफिया पे सरकारें भी गिरती हैं। ये ना समझें ये लोग, जिस तरीके से माफिया ने यहाँ पे फंद फैलाया हुआ है, और आम आदमी के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि इसके पीछे सरकार है, इनके पीछे सरकार का संरक्षण है। और ये बार बार ये कहते रहेंगे कि जी कांग्रेस शासन में ये होता था, कांग्रेस शासन में वो होता था। कांग्रेस शासन में कोई नजायज नहीं होता था, लीज एरिया में काम होता था। और ऐसा नहीं होता था कि पूरे उत्तर भारत के दिल्ली से लेके पूरे उत्तर भारत में जो है यहाँ से रेत जा रहा है। ये तो इन्होंने जिला ही रेतांचल बना दिया। जिले का जिस ढंग से आप अगर सुहा में जाके देखें, कितना गहरे जो है खड्डे कर दिए हैं। और पोकलैंड से आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग नहीं करेंगे, सरकारी रिसोर्स पूल से के आसपास माइनिंग नहीं करेंगे। लेकिन आप हरोली रामपुर जो हिमाचल का सबसे बड़ा पुल है,
आप जाके देख लें कि आपको कितने कितने टिप्पर जो है वहां पे नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन में दम नहीं है। और जबकि एसडीएम वहां से जाता है, डीएसपी वहां से जाता है, एसएचओ के 10 चक्कर लगते होंगे ऊना के, लेकिन किसी को वहां बोलने की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती। सरकारी बिल्डिंग्स के पास माइनिंग नहीं हो सकती, ट्यूबवेल्स के पास माइनिंग नहीं हो सकती, और लेकिन धड़ल्ले से काम चल रहा है। और 922 करोड़ रुपए का जो एक मॉन्यूमेंट जो हमारा ये है स्वान चैनलाइजेशन का, वैसे तो स्वान चैनलाइजेशन की इनके पास कोई कदर नहीं है, इन्होंने अभी स्वान चैनलाइजेशन की डिवीजन भी रद्द कर दी, और लेकिन इतना पैसा स्वान की चैनलाइजेशन के लिए कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। 922 करोड़ रुपए लगा, और उसके बाद आप देखते हैं कि किस ढंग से ऊना पूरे प्रदेश को जो है खाद्य की जो है जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर ये चैनलाइजेशन हुआ तभी यहाँ पे खेत जो है जमीनें रिक्लेम हुई, और खेत आप देखें कैसे खुशहाल हुए हैं। अगर यहाँ पे इंडियन ऑयल का डिपो बना है तो तब बना है अगर चैनलाइजेशन हुई है। अगर वहाँ पे एचआरटीसी की वर्कशॉप बनी है तब बनी है क्योंकि स्वान की चैनलाइजेशन हुई। और आगे जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के दफ्तर जो चल रहे हैं ये सारे उन्हीं जमीनों पे बने, और आप खेत भी देख सकते हैं कैसे। लेकिन अब तो तांडव है और खुला नंगा नाच हो रहा है, और जनता जो है करा रही है हर और जो है यहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो गई है, और आने वाले टाइम में कत्लेआम शुरू हो जाएगा। हम सरकार प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि ऐसा मत करो, कम से कम सरकार का कोई एहसास रखो कि प्रदेश में कोई प्रशासनिक तंत्र बैठा हुआ है, कोई डीसी बैठा हुआ है, कोई एसपी बैठा हुआ है, कोई एसडीएम बैठा हुआ है। 2.5-3 साल से जो अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं एसडीएम बन के, उन्होंने एक भी बार स्वान की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। भाई 922 करोड़ रुपए की स्वान की चैनलाइजेशन को कितना नुकसान, ये तो सारे बर्बाद हो जाएगा। इसके ऊपर से पोकलैंड चल रही है, इनके ऊपर से जो है जेसीबी चल रही है, इनके ऊपर से टिप्पर चल रहे हैं। अब तो ऐसे आ गए हैं जिनमें एक में जो है 10-10 टिप्पर आते हैं, वो घोड़े जो है, और सारी रात जो है जिला में तांडव मचा हुआ है, और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और इसका जो माइनिंग कराने के का जो जिनको संरक्षण है, आज जिले का हर व्यक्ति जानता है, जिले का हर व्यक्ति जानता है कि किनका संरक्षण है, कौन लोग, किन लोगों की बदौलत लूट मची हुई है, कौन ये लोग काम कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला चल रहा है उसके अब जो गंभीर जो पर्यावरण को तो जो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो जिस ढंग से झगड़े होने शुरू हो गए हैं, लूटपाट होने शुरू हो गई है, मारकुटाई जो शुरू हो गई है, और यहाँ पे जो घटनाक्रम है वो राजा जी आपको ब्रीफ करेंगे कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। लेकिन हर तरफ जो है चलना मुश्किल हो गया, और किसी बैरियर पे इनका रिकॉर्ड नहीं है, किसी जगह पे जो है, किसी जगह पे भी इनका ये इतना ये जो हिमाचल का रिसोर्स है मात्रा से अधिक है। मात्रा क्या, ये सारा ही दो नंबर का काम है। अब तो जब लीज ही नहीं है, और माइनिंग के अफसर कह रहे हैं कि हम रिटायर हो रहे हैं, हम अब जाने वाले हैं, रहा हो रहा है। किसी भी अफसर को फोन करो, कोई कहता मैं शादी में हूँ, कोई कह रहा मैं छुट्टी पे हूँ, कोई कह रहा है कि देखते हैं करते हैं। कब तक चलेगा? 3 साल हो गए, और 3 साल में अब एक ही बात कहते रहना लगातार। और मुख्यमंत्री को हमने अवगत भी करवाया, विधानसभा में भी उठाया, पत्र भी लिखे, और यहाँ पे जो है कहा गया कि हम यहाँ पे धर्म कांटे लगा रहे हैं, हम यहाँ पे जो है कैमरे लगा रहे हैं। जिनके कैमरे लगे थे वो भी उतरवा दिए, ताकि
किसी को पता ना लगे। तो ये हालात जो है बहुत नाजुक है। और हमने देखा आप लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रेस वाले आपने मैक्सिमम कवरेज दे दी, ऐसे स्टोरी दे जहाँ पे आपने 100 टिप्पर दिखा दिया। यहाँ पे चाहे आप पंडोगा साइड को दो, यहाँ पे तो गारंटी है कि आपका टिप्पर पंजाब बाउंड्री तक, हिमाचल बाउंड्री से पंजाब बाउंड्री तक छोड़ के आएंगे। कोई भी आपको हाथ नहीं देगा, कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं। पुलिस वाला रोकेगा तो वो निपटा जाएगा। ऐसी सोच से जो है, और लगभग 1 दर्जन लोग हैं पूरे जिले में, जिन्होंने 1 दर्जन लोग हैं जिन्होंने ये तांडव मचा रखा है, और जिनके लिए कोई कायदा नहीं है, कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। और ऐसे लोगों की तो आने वाले टाइम में संपत्तियों की जांच होगी, पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है, किस ढंग से ये लूट का बाजार चल रहा है। लेकिन प्रशासन को भी हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एक बार मिलेंगे अंतिम बार कि आप लोगों ने अपनी कुर्सियों से उठना है कि नहीं उठना है। आप लोगों ने स्वां का जो है ऑडिट करेंगे, स्वां का ऑडिट करेंगे बाथरी से लेके गगरेट तक कि वो क्या गया है। जिन लोगों को स्वां के 922 करोड़ रुपए की चैनलाइजेशन की गर्ज ली है कि कैसे सैंक्शन हुआ, कैसे बना। 106 करोड़ एक बार आया, 40 करोड़ रुपया एक बार आया, 200 कुछ करोड़ रुपया एक बार आया, 922 करोड़ 14 चढ़ना है, अभी 5वां चढ़ना है। और चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए ये सब बर्बादी कर दी, और अब तो सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया। किसी मर्जी बाजार में चले जाओ, किसी मर्जी सड़क पे चले जाओ, आपको जो है पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली नंबर के टिप्पर मिलेंगे। और एक नहीं है, हिमाचल की बाउंड्रियां क्रॉस करते ही आप ढाबों पे देखो, वहां जाके खड़े होते हैं, वहां पे 100 पे इकट्ठे खड़े हैं। कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया। और जो इसके जिन लोगों जो लोग सोचते हैं कि सरकार आई हमारी लूट के लिए, ठीक है, माइनिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, माइनिंग विकास के लिए जरूरी है, और उसके लिए कायदे कानून है कि कैसे लीजेस लेनी है, कितना करना है, उसके पिलर्स लगने हैं, किस एरिया में माइनिंग होनी है। ये तो पूरा ही जो है सफेद अजगर बन के जो है अंदर घुसे हुए हैं। माइनिंग मैकेनिकल माइनिंग के असूल है, नियम है। लेकिन अब तो क्या, और यहाँ पे जो डंप लगे हुए हैं, डंप कभी नहीं लगे थे आज दिन तक। अब जो डंप लगे हैं, एक जगह जो है 400 टिप्पर, 500 टिप्पर का रेट का इकट्ठा करके रख दिया, और चिट्ठियां निकाल दी कि ये लग सकते हैं। तो किसने कह दिया ये लग सकते हैं? कौन सी किस ताकत के तहत? और पहले एसडीएम जाते थे, सारे टिप्पर्स को नष्ट करके आते थे। तो ये मसला हिमाचल प्रदेश का जो है इस जिले से रिलेटेड था, और खासतौर पे इसमें जो वारदातें हो रही हैं उसके बारे में हमारे सहयोगी रजादा जी ने मेरे को ब्रीफ भी किया, और आपको भी ये हल्का सा ब्रीफ करना चाहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से माइनिंग का ये सिलसिला चल रहा है, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। क्योंकि पिछले दिनों 2 लड़कों की जिस तरीके से पिटाई हुई पंजाब के लोगों द्वारा, और उसके बाद जिस गाड़ी में उन लड़कों को बिठाकर वहाँ पे इवन थाने तक उसी गाड़ी में लेके गए, उसी गाड़ी में घुमाते रहे, और वो गाड़ी जो थी वो भी उस गाड़ी में ही बैठकर नेता लोग वहाँ पे अपने जुलूस में लेकर पहुंचे थे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, एसपी साहब के ऊपर गाड़ी जिस तरीके से खनन माफियों ने चढ़ाई, उसके साथ साथ जो है पीछे जैसे 2 बार आते हैं जो गोलियां चली खनन को लेकर, ये ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है कि आने वाले दिनों में मर्डर तक हो सकते हैं इस खनन के चक्कर में। तो मेरी गुजारिश रहेगी प्रशासन से,
सरकार से कि इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ मैंने कल पिछले परसों रात जिस तरीके से वहां पे देखा कि पुलिस की गाड़ी खुद खड़ी होकर वहां पे ट्रक्स की आवाजाही को भेज रहे थे आगे, खुद वो उनसे क्या कर रहे थे, जबकि वो ओवरलोडिंग ट्रक थे। और मैंने उनको पूछा कि आप रात को इस वक्त खनन कर रहे हैं, रात को गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, तो क्यों लेके जा रहे हैं रात को? तो वही पुलिस वाले ने मुझे ये बोला कि इनको ये बोला गया है प्रशासन द्वारा कि ये इसलिए रात को जा रहे हैं क्योंकि दिन को जो है ट्रैफिक होता है, इसलिए ये रात को जा रहे हैं, रात को खनन होगा। तो मैंने डीसी साहब को फोन लगाया इसके ऊपर। तो ये खनन जो है हमने रात को खनन की किसने परमिशन दी है, जबकि रात को तो खनन हो ही नहीं सकता है। तो बोलते भी मेरे को इस मामले में पता नहीं है। एसपी साहब को फोन लगाया गया, एसपी साहब ने उठाया नहीं, डीएसपी साहब को फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं है। क्योंकि मैं डीएसपी और एसपी साहब को ये बताना चाह रहा था कि आपके पुलिस वाले और एक इलेक्शन जो होती है वो किसको जा रही है। मेरा तो सीधा मानना आज के टाइम में ये है कि एक तक जो है वो 1-1 लाख रुपए के हिसाब से जा रहे हैं। और ये चाचा भतीजे का पूरा हाथ है, एवं तुम समझो कि कड़े चाचे भतीजे आओ इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन भी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, और मैंने माइनिंग ऑफिसर को भी फोन किया। माइनिंग ऑफिसर साहब कह रहे हैं कि मैं तो इस वक्त शादी पे हूँ, तो उनका कोई वहां पे वो देखने का वो नहीं है। तो मैंने बोला भी आपने रात को दी है परमिशन? शायद कहते भी हमने भी नहीं दी है, जो पुलिस वालों ने दी होगी रात को चलने की परमिशन। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर बार डाल रहे थे और ये लीपापोती हो रही है। और ना तो पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो आईपीएस डिपार्टमेंट है, चाहे वो और डिपार्टमेंट्स है, पीडब्ल्यूडी चाहे तो कितना वजन सड़कों पे चल सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आप देखिए कि हेलमेट का चलान तो 2 मिनट में कर देते हैं, मास्क का चलान 2 मिनट में कर देते हैं, लेकिन 500 गाड़ी रात को जाती है और पुलिस वाले खुद वहां से क्रॉस करवा देते हैं वहां पे। और इसके साथ साथ हम ये बोलना चाहेंगे कि मुकेश जी के नेतृत्व में जिला ऊना में आने वाले दिनों में अगर इस खनन को नहीं रोका गया, जिस तरीके से जो लूटपाट हो रही है इसको नहीं रोका गया, तो किसी भी दिन, अब आने वाले दिनों में किसी भी दिन अचानक डायरेक्टली डीसी ऑफिस को घेरा जाएगा। और चाहे चक्का जाम किया जाए, चाहे घेरा जाएगा, वो हमारी कांग्रेस की अपनी रणनीति होगी। जैसे मुकेश जी बोलेंगे उस तरीके से हम ये ऊना जिला में जो लूटपाट मची हुई है इसको नहीं